जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग फिर से हाजिर है डिफेंस रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि इसी चैनल पर आप लोगों को दुनिया भर के डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड अपडेट्स मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली अपडेट तेजस MK2 प्रोग्राम से जुड़ा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस एयरक्राफ्ट की फर्स्ट फ्लाइट को इसी साल के अंदर कंडक्ट करवाने की बात की गई थी, पर कुछ कारणों की वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हो गया और अभी यह बताया जा रहा है कि इसके फर्स्ट फ्लाइट को अगले साल तक कंडक्ट कर लिया जाएगा। तो ये एयरक्राफ्ट हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है इसको हम पिछले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इस एयरक्राफ्ट के द्वारा इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल MiG-29, मिराज 2000 और जगुआर जैसे फाइटर जेट को रिप्लेस किया जाएगा। तो कैपेबिलिटी वाइज इसका एक एडवांस फाइटर जेट होना इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तेजस MK2 प्रोग्राम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर VM राव के द्वारा इंडियन एक्सप्रेस को एक इंटरव्यू के दौरान ये स्टेटमेंट दिया गया कि जो तेजस MK2 है ये एक बार में 8 BVR मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा। अगर देखा जाए तो तेजस MK2 दुनिया की एक लौती सिंगल इंजन फाइटर जेट बनने जा रहा है जो कि एक बार में इतनी बड़ी संख्या में BVR मिसाइल को कैरी करने में सक्षम होगा। अगर हम इस समय की बात करें तो MRFA कंपटीशन के तहत लॉकहीड मार्टिन की तरफ से जो F-21 फाइटर जेट को भारत को ऑफर किया गया था वही एक लौती फाइटर जेट है जो कि ट्रिपल लॉन्च पायलन होने के कारण एक बार में 8 BVR मिसाइल को कैरी कर सकती थी। पर F-21 सिर्फ और सिर्फ एक प्रपोज्ड प्रोग्राम है। अगर भारत की तरफ से MRFA कंपटीशन के तहत इस फाइटर जेट को खरीदा जाता है तो इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा और अदरवाइज इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और भारत की तरफ से MRFA कंपटीशन के तहत इस फाइटर जेट को खरीदा जाएगा, इसके पॉसिबिलिटीज भी ना के बराबर है। वैसे देखा जाए तो BVR कॉम्बैट के लिए एक फाइटर जेट को ज्यादा मिसाइल के साथ साथ एक अच्छा रडार, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विट और अच्छा रेंज भी होना बहुत ज्यादा जरूरी है और तेजस MK2 के साथ ये सब कुछ है। इसमें एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्विट भी लगा हुआ है और एक 900 TR मॉड्यूल्स वाला AESA रडार भी है जो कि 300 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी से दुश्मन के फाइटर जेट्स को डिटेक्ट कर सकती है और 3500 किलोग्राम इंटरनल फ्यूल कैरिंग कैपेसिटी के साथ इसका रेंज मिराज 2000, MiG-29 और इवन F-16 से भी ज्यादा है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि तेजस MK2 4.5 जनरेशन के सेगमेंट में एक अनबीटेबल एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट होने जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स के द्वारा जिस फाइटर जेट को सबसे बड़ी मात्रा में ऑपरेट किया जाता है वो है Su-30 MKI। तकरीबन 260 Su-30 MKI इंडियन एयरफोर्स में फिलहाल ऑपरेशनल है। ये एक सुपर मैन्यूवरेबल हैवीवेट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट है जो कि प्राइमरीली एक एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है, पर ये ग्राउंड अटैक रोल को भी बहुत अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकता है और ये ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को भी फायर करने में सक्षम है। अभी ये खबर सुनने को मिल रहा है कि भारत की तरफ से 129 Su-30 MKI में इंडिजीनियसली डेवलप्ड एक रडार वार्निंग रिसीवर को लगाने की काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड करने की बात बहुत दिनों से की जा रही है। पहले यह बताया जा रहा था कि रशिया के साथ मिलकर इन फाइटर जेट्स को अपग्रेड किया जाएगा, पर कुछ कारणों की वजह से रशिया के साथ ये डील आगे नहीं बढ़ पाई है और अभी भारत के खुद के द्वारा इन फाइटर जेट्स को फेज वाइज मैनर में अपग्रेड किया जा रहा है, जिसमें सबसे पहले इनके एवियोनिक्स को चेंज किया जाएगा। इसके करंट रडार को चेंज करके उत्तम AESA रडार की एक स्केल्ड अप वर्जन को यहाँ पर इंस्टॉल किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 2400 TR मॉड्यूल्स होगा और इतने TR मॉड्यूल्स के साथ ये आसानी से किसी भी फाइटर जेट साइज के टारगेट को 400 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट करने में सक्षम होगा। क्योंकि Su-30 MKI एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट है और इस वजह से इसका जो नोज सेक्शन है ये भी काफी बड़ी है और ऐसे में एक बड़ा रडार को यहाँ पर आसानी से इंस्टॉल किया जा सकता है और इसमें एक पावरफुल इंजन लगा होने के कारण ये रडार को सफिशिएंट पावर को भी प्रोवाइड कराने में सक्षम होगा। इसके अलावा अस्त्र मार्क 2 जैसे लॉन्ग रेंज BVR मिसाइल को भी यहाँ पर लगाया जाएगा और इसके रडार क्रॉस सेक्शन को कम करने के लिए इसमें रडार ऑब्जर्विंग मटेरियल की कोटिंग की जाएगी और ये अपग्रेड्स एक बार खत्म होने के बाद ये किसी भी चाइनीज फ्लैंकर को आसानी से मात देने में सक्षम होगा। बाकी अगर आप लोगों को इस बारे में कुछ कहना है आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।